आज का जो हमारा विषय रहेगा वो हिस्ट्री से रहेगा और उसमें आज हम लोग देखेंगे कि भारत में कुल कितने जनपद थे और इस जनपद की राजधानियां कहाँ थी और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। लेकिन इसकी आखिर जानकारी मिलती है तो कहाँ से मिलती है। 16 अगर महाजनपद था तो इसकी जानकारी आखिर मिलेगी तो कहाँ से मिली है। तो इसको मिला है धार्मिक ग्रंथ, इससे मिला है धार्मिक एक ग्रंथ है, जिसमें से अगर देखेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में, जिसमें 2 ठो ग्रंथों की चर्चा किया गया है। पहला जो आप देखिएगा तो उसमें से मिलेगा आपको जैन ग्रंथ से मिलता है, जैन धर्म से मिलता है और मिलता है बौद्ध धर्म से। किससे मिलता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मिलता है। किसकी जानकारी? महाजनपद की जानकारी। तो इस पे आगे हम लोग टॉपिक बढ़ते समय देखते हैं, क्योंकि जो प्रश्न रहेगा इसमें कहने के लिए तो बातें और भी हैं, लेकिन जो प्रश्न हमारा होगा, जो एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न होगा वो इसी के आसपास से रहेगा। सबसे पहले बात बोला कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथों से। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से मिलती है। यही रहा। अब 16 जनपदों की राजधानी कहाँ है? तो आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए 16 जनपदों की राजधानी कहाँ है। तो पहले जनपद के हम लोग आगे बढ़ते हुए तो देखिए, अगर सबसे बड़ा जनपद की बात करें, सबसे बड़े जनपद की बात करें तो वो है मगध। कौन सी जनपद है? मगध है। सबसे बड़ा जनपद की बात करें, 16 जनपदों में सबसे बड़ी जनपद है मगध की है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जनपद कहाँ है, अगर सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जनपद सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है आपका यूपी में है। कहाँ है वो जनपद? सबसे ज़्यादा अगर जनपद की बात करें तो वो हो जाएगा यूपी, और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो होगा मगध। और ये मगध कहाँ पड़ता है? तो बिहार वाला एरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ जाता है? बिहार वाला में। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, अंग की जो राजधानी है, अंग ये जनपदों है, ये अंग की जो राजधानी है ये आपका पड़ जाता है बिहार में। देखिए यहाँ से समझिए, ये अंग जो है, अंग, ये 3 जो महाजनपद है, अंग, मगध और वज्जी। अंग, मगध, वज्जी। कौन सी जनपद? अंग, मगध और वज्जी। अंग की देखिएगा, अंग की जो राजधानी है वो है चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। और वर्तमान में बिहार के किस स्थान पे पड़ता है? तो भागलपुर, मुंगेर। याद रखिएगा, भागलपुर, मुंगेर। इसका आप ट्रिक भी देख लीजिएगा। अंग था चंपा, चंपा इसको लेकर भाग गई कहाँ? मुंगेर लेके भागे। तो इसका एक छोटा मोटा ट्रिक भी रहता है, तो खैर उससे बात नहीं है। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर और मुंगेर में है। अब आते हैं मगध। जो हम बता रहे थे कि 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद है वो है आपका मगध। और मगध जनपद इतना बरियार होने का क्या कारण रहा था? तो यहाँ पे नदियाँ थी, पर्वतें थे, जंगल वगैरह था, कृषि खेती बाड़ी होती थी, इसीलिए सबसे ज़्यादा समृद्ध था ये महाजनपद मगध जनपद। मगध जनपद कहाँ? मगध जनपद की राजधानी कहाँ है? राजगीर या राजगीर। मगध जनपद की राजधानी कहाँ है? राजगीर या राजगीर है। अब देखते इसकी जो वर्तमान में स्थिति कहाँ है, तो ये पटना और गया वाला एरिया में है। आज जो हमारा जो एरिया है, जहाँ आज हम लोग निवास करते हैं, वो मगध जनपद से ही रिलेटेड है। हम लोग कहाँ से? मगध जनपद से ही रिलेटेड है। अब देखिए ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। अब आते हैं वज्जी। वज्जी कहाँ है? वैशाली। व से वैशाली, व से वज्जी, व से वज्जी, व से वैशाली। ये कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का एक बड़ा फेमस फल है जिसका नाम है लीची, तो वहाँ बड़ा फेमस है, उसको शाही लीची भी कहते हैं, उसको जीआई टैग में मिला है। तो ये कहाँ पड़ता है? वज्जी, वैशाली में है। और ये वर्तमान का एरिया जो देखते हैं, वो वर्तमान का एरिया कौन सा है? तो ये आपका पड़ जाता है मुजफ्फरपुर। याद रखिए कौन सा एरिया है? मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला। अब ये आपका पड़ता है बिहार में। क्लियर है बातें? 3 जनपद हम लोग देखें। अंग कहाँ था? चंपा। मगध कहाँ है? राजगीर। वज्जी कहाँ है? वैशाली में। अब चलते हैं यूपी वाला एरिया। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कहाँ आपका मिल जाएगा? तो ये आपको मिल जाएगा यूपी में मिल जाएगा। ये 7 जो एरिया है ये आपको मिल जाता है यूपी में। बात समझ गए? कौन कौन सा? काशी, वत्स, कौशाम्बी। 3 करके याद रखिएगा। काशी, वत्स, काशी, वत्स, कौशल। काशी, वत्स, कौशल। काशी, वत्स, कौशल। अब देखिए काशी कहाँ पड़ता है? वाराणसी। इसकी राजधानी कहाँ है? वाराणसी। वर्तमान में भी अभी स्थिति देखिएगा तो वाराणसी वाला एरिया में है, वाराणसी के आसपास एरिया वाला में है। वत्स, कौशाम्बी। वत्स कहाँ है? कौशाम्बी है। वर्तमान एरिया देखिएगा तो इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? वत्स,
कौशाम्बी, और ये पड़ता है इलाहाबाद के एरिया में। कौशल की बात करते हैं हम लोग, कौशल की बात करते हैं तो कौशल पड़ता है श्रावस्ती में। आप कमेंट करके बताइए श्रावस्ती से एक हमको, कमेंट करके बताइएगा कि श्रावस्ती से एक हमको बताइएगा। अब देखिए ये कौशल कहाँ है, श्रावस्ती में, और ये है फैज़ाबाद। कहाँ पड़ता है ये, फैज़ाबाद पड़ता है। मल, मल कहाँ है, कुशावती में। कुशावती बताइए किसकी मृत्यु हुआ था, जैन वाला में से कि बौद्ध वाला में से, कुशावती में। अब ये कुशावती कहाँ पड़ता है तो गोरखपुर और देवरिया जिला में है, और ये आपका पड़ता है यूपी वाला एरिया में। पंचाल, पंचाल कहाँ है, अहिच्छद। पंचाल की राजधानी कहाँ है, अहिच्छद। पंचाल, पंचाल कहाँ है, अहिच्छद। कहाँ है, अहिच्छद है, और ये पड़ता है बरेली और बदायूं में। बरेली और बदायूं में, बरेली और बदायूं में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बदायूं से एक रिलेटेड, बदायूं से एक रिलेटेड बताया था। चेदी जो है, चेदी कहाँ है, शक्तिमती। चेदी कहाँ है, शक्तिमती, और ये पड़ता है बुंदेलखंड में। चेदी, छेद करने के लिए आपको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। छेद करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति। तो छेदी से याद रखिए छेद, अब आपको क्या चाहिए, शक्ति। जब आपको बुलंद हौसला रहेगा तभी ना छेद कर पाइएगा। तो यहाँ हो गया बुलंदखंड, बुंदेलखंड। छेदी से याद रखिए छेद, छेद करना आपको चाहिए शक्ति, और आपका हौसला कैसा होना चाहिए, बुलंद, यानी बुंदेलखंड। याद हो गया। सूर्यसेन, सूर्यसेन, सूर्यसेन कहाँ है, मथुरा। सूर्यसेन कहाँ है, मथुरा है, और ये आपका पड़ता है मथुरा वाला इलाका में, यानी ये पड़ता है आपका यूपी में। आपने यहाँ पे देखा, कितने देखा, 11 10 ठो देख लिए। अब बचिए हमारा कितना, 6 और बचे हुए। तो ये हमने देखा सूर्यसेन के बाद। अब आते हैं अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन, और ये है मालवा। मालवा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका एमपी में पड़ता है। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन। उज्जैन बड़ा फेमस है शंकर जी के लिए, महाकाल के लिए बड़ा फेमस है, तो वहाँ पे पड़ता है आपका मालवा, एमपी में पड़ता है। मत्स्य कहाँ पड़ता है, विराटनगर। मत्स्य की जो राजधानी है वो है विराटनगर, और वो आपका पड़ता है जयपुर में। और जयपुर कहाँ पे है, ये है राजस्थान में है। जयपुर भरतपुर वाला एरिया में पड़ता है विराटनगर। इसके बाद देखते हैं कम्बोज। ये है आपका कम्बोज, जो है कम्बोज आपका हाटक, ये पड़ता है राजौरी यूपी में पड़ता है। कौन सा पड़ता है, राजौरी यूपी में पड़ता है। इसके बाद आते हैं अस्मक। अस्मक कहाँ पड़ता है, पोटली। अस्मक की राजधानी कहाँ है, पोटली। अस्मक से याद रखिए हसमत, हसमत ना तो पड़ जाएगा, तो अस्मक कहाँ पड़ जाएगा, पोटली। ये पड़ता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मात्र एक पड़ता है जिसका नाम है अस्मक, ये पड़ता है गोदावरी नदी के तट पे। अब आइए गंधार। गंधार जो है वो गंधार पड़ता है तक्षशिला में। तक्षशिला विश्वविद्यालय के साथ आपने नाम सुना होगा। विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला में है। और वो देखिए गंधार की भी राजधानी कहाँ है, तक्षशिला। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ है, तक्षशिला। और ये है कहाँ पे, इसकी मतलब कौन सा एरिया में वर्तमान में है, तो रावलपिंडी, और ये पड़ता है पाकिस्तान में। इसी प्रकार से एक और है हमारे पास कुरु, वो पड़ता है इंद्रप्रस्थ। कहाँ पड़ता है, कुरु कहाँ पड़ रहा है, इंद्रप्रस्थ। कुरु, कुरु कहाँ, इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली मेरठ हरियाणा वाला एरिया में पड़ता है। दिल्ली मेरठ हरियाणा। कुरु कहाँ है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली मेरठ हरियाणा, दिल्ली मेरठ हरियाणा, ये आपको याद रखना है। इसको आपको एग्जाम में सजाने के लिए दे सकता है, या डायरेक्ट एक आध से प्रश्न रह जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये था हमारा आज का वीडियो प्राचीन इतिहास से महाजनपद के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा वो आपको हिस्ट्री का, ये था आज का महाजनपद पे जानकारी। अगला वीडियो फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक धन्यवाद। पढ़े और मस्त रहें।